बार खड़ा हो जाता है, पूजा देवता गिर जाए, तुम्हारा काम करते मेरे भाई और तुम जा रहे हो, और क्या करते हो कुछ नहीं खड़ा मुझे अगर तुम कैसे काम करे भजन अपने सतगुरु का जो करते रहोगे, भजन अपने सतगुरु का जो करते रहोगे, भजन अपने सतगुरु का जो करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार के नाम के प्याले को अगर ऐसी जिंदगी बन जाए जैसे भाई जो किसी मुर्शिद कामिल के जो शिष्य थे भाई भी, जब भी उसे पूछते थे आपको क्या चाहिए, कहने लगे भीख चाहिए मुझे, वो मस्त फकीर बन गए। जिसका अपने गुरु से शुरू होता है हर चीज और गुरु से ही एंड होता है। जैसे संत कृपाल सिंह महाराज जी ने लिखा है कि ख्वाहिश परी की है ना तमन्ना ना गुरु की, आंखों में मेरे बस रही सूरत हुजूर की। तो कहते हैं उसका जो कर्म जो हर समय हर वक्त हर सांस बादशाह के पास में ले गई, कहने लगे ये तो बड़ा काबिल इंसान है, परमात्मा को खुदा को नहीं मानता है, ये सब बात में भीख बोलता है। बादशाह ने देखा कि भाई आपका जो है गुरु कौन है, कहने लगे भीख है। बोले पाना किसको चाहते, भीख को पाना चाहता हूँ। अब वो चक्कर पड़ गए, बादशाह कहने लगे जरूर ये कोई ना कोई मस्त वकील है और इसको जरूर ये पागल हो गया है किसी बात में, और पागल का मतलब पंजाबी कौमारी पालेगा डर वाली बात को, किसी बात को पा लिया है इसने सच्चाई को, तभी जो है इसकी ये हालत हो गई है, मस्त हो गया है। बादशाह कहने लगा हमारे रात में एक बारिश की भीख चाहिए, जहाँ इस रात में राजा ने कहा कि बारिश नहीं है, बारिश हो जाए, मेरे को तो बारिश करा दो। उन्होंने कहा ठीक है कल बारिश हो जाएगी, बारिश हो गई। अगले दिन वो बादशाह के पास में उन्हें ले जाया गया। बादशाह कहने लगा देखो आपकी बात तो सच हो गई, आप बारिश तो हो गई आपके कहने से, लेकिन आप ये बताओ हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? तो उसने फिर बोल दिया, बोले मैं बारिश की भीख चाहिए, जहाँ इस रात में राजा ने कहा कि बारिश नहीं है, बारिश हो जाए, मेरे को तो बारिश करा दो। उन्होंने कहा ठीक है कल बारिश हो जाएगी, बारिश हो गई। अगले दिन वो बादशाह के पास में उन्हें ले जाया गया। बादशाह कहने लगा देखो आपकी बात तो सच हो गई, आप बारिश तो हो गई आपके कहने से, लेकिन आप ये बताओ हम आपको पुरस्कार देना चाहते हैं, तो आप क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? तो उसने फिर बोल दिया, बोले मैं करने वाला परमात्मा नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। संसार में अब इंसान जब आता है तो संसार की चीजों में उलझ जाता है, उसकी गातों में जो सारी जिंदगी में पाने के लिए लगा रहता है कि एक दिन लाखों तमन्ना इस पर ज्यादा बस कुछ ठिकाना है, कहा उसको ठिकाने के लिए। और जब उसका जब लास्ट समय आता तो लास्ट में उनको पाते पाते पैर उसकी कमर तक पहुंच जाते हैं। परमात्मा को पाने का कोई समय नहीं मिलता उसे। लास्ट में जब होश आता उसे, जब कहने लगे अरे पागल तुझे दिखाई नहीं देता, रास्ता इधर से और कोई कहा निकल गए, उसको भी कहने लगे अरे तुझे तू क्या बेवकूफ है, पागल है, जहाँ रेड लाइट आई वहां पर जो गाड़ी रुक गई तो किसी ने अगर हॉर्न बता दिया बजा दिया तो कहने लगा बड़ा बेवकूफ है यहाँ के लोग, बताइए मुझे कार वाले। उनको बेवकूफ बार बार कहते कहते बच्चा भी जो बड़ा छोटा था 5 साल का बेचारा सुनता रहा। वो कहने लगा जब लोग पूरी मार्केट घूम के वापस आए उसके पिताजी, और आने के बाद में शाम के टाइम उसकी माताजी के ड्राइव करके अपने बच्चे को लेकर के मार्केट में, तो उससे पूछा कि कैसे, बोले जब भी कोई ड्राइव करके निकलता था हमारे पिताजी कहते थे बड़ा बेवकूफ है ये, इसे पता नहीं है कि इधर से रास्ता है, ये रेड लाइट जल रही है क्यों निकल के जा रहा है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा ये अपनी मनोस्थिति पर रहती है ये बात,
कि हमारी मन की स्थिति क्या है, मन को कितना कंट्रोल किया, हो जाएंगे और आ जाएंगे मन इंद्रियों को जितना कुछ लोग आ रहा है रास्ते में, वहाँ पे लगा दो उसके बाल पे, ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके मुँह करके 5 जिसकी मन इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। 10 कुर्सी वहाँ हमने पहले कहा था, वहाँ लोग बैठ गए, वहाँ लोग बैठ गए। ये बच्चे की तो जान चली गई है, बच्चा ही खत्म हो गया। महाराज जी ने दृष्टि आई, महाराज जी कहने लगे कौन कहता है ये बच्चा खत्म हो गया। आप ऐसा करना, इसके लिए 2 घंटे बाद जब होश आएगा तो इसे चाय पिला देना। तो बताया जाता ठीक 2 घंटे बाद उसको जब होश आया तो उस बच्चे को चाय पिलाई, तो ऐसे महापुरुष यमराज के चुंबन से भी उस आत्मा को छुड़ा के और जिंदा कर देते हैं। ऐसे महापुरुषों से हमें नामदान मिला हुआ है। हुजूर पुण्य संत कृपालु महाराज जी के बारे में अब बताया जाता है कि देखो हम लोग गंगा नहाने में बाहर के कर्मकांड करने बड़ा मस्त होते हैं, वहाँ हमें आनंद आता है। कुंभ में भी नहाते जाकर के, भाई कुंभ नहाना कोई गलत थोड़ी है, लेकिन है तो ठीक। लेकिन जब त्रिवेणी हमारे 10वें द्वार पर है तो फिर हम तो वहां को कुंभ नहा ले तो वो और सबसे अच्छा है, उससे अच्छा तो कुंभ हो ही नहीं सकता। गुनगुन भाई मौसी का चाहिए। महाराज जी ने दर्शन दिए एक सत्संगी को और कहने लगे मैं स्वयं आपके घर आकर के सत्संग करूंगा। बुलंदशहर के रहने वाले थे वो कोई महाराज, उन्होंने सत्संग रख दिया, अपने घर पे के सत्संग कराना है करना है, तो महाराज जी ने कहा है मैं खुद आकर के सत्संग करूंगा संत के प्राचीन महाराज जी। लेकिन संत के प्राचीन महाराज जी उस समय नहीं थे, संत दयाल दर्शन सिंह महाराज जी थे मौजूदगी हालत में गद्दी पर बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि पहले वो गंगा नहाते थे और गंगा नहाने के चक्कर में कहते ना जितना लंबा संस्कार होगा इंसान के पास में कर्मकांड करने का ना, उतने छूटने में बहुत समय लगता है। हम भी पहले मम्मी होती है कि ये साल हमारा पिछले साल से बेहतर है। हम सबकी पूरी कोशिश होती है कि हमारी जिंदगी और अच्छी बने और अच्छी बने और अच्छी बने। जब भी नया साल चढ़ता है हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल में हम क्या क्या करेंगे जिससे कि हमारी जिंदगी बेहतर हो। ग्लोबल मिशन की तरफ से निकाला जाता है, कहते ध्यान एक तरफ हो जहां पर हमें तरक्की चाहिए। स्वागतम। बरेली आश्रम के इस आध्यात्मिक सेंटर पर आने वाले प्रत्येक सत्संगी का स्वागत है। आज हमारे सत्संगी कुछ नए मेहमानों का भी आगमन हुआ है, जो कि सम्मानित समाचार पत्रों से आए हुए ब्यूरो प्रमुख हैं। आप सबका हमारा सत्संगी परिवार, हमारी कमेटी तहे दिल से स्वागत करती है, जो कि हमारे पीछे सीट पर विराजमान है। एक बार हम सब तालियों से आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस परमात्मा स्वरूप संत महापुरुष संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के शरण में बैठे हैं, वह हर आयु वर्ग के जीवों की संभाल करते हैं, फिर वो चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो या बच्चे हो। आध्यात्मिक संस्था है जिसके अंतर्गत चिल्ड्रन सत्संग की भी व्यवस्था होती है, जिसमें 3 साल से 17 साल तक के बच्चों को अध्यात्म से जोड़ने के लिए, अर्थात मनुष्य जीवन के उद्देश्य से जोड़ने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं, एक्टिविटी कराई जाती है, बच्चों को मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया जाता है, जिससे उनकी फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों ही बेहतर बने। थोड़े थोड़े समय पर जोन वाइज स्पिरिचुअल कैंप भी लगाए जाते हैं, जबकि महाराज जी फिजिकल रूप से इंडिया में नहीं होते हैं, और जब हमारे
आ जाओ, बनी आओ, बनी आओ, बनी आओ, बनी आओ, फटाफट बोलो। हमने वहाँ अध्यात्म मेडिटेशन को नाटक और एक्टिंग के माध्यम से सीखा। फटाफट एक जना और आ जाओ।